अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी प्रोफेसर लाइबा और आज हम टेक्नोलॉजी की एक गहरी गोछल सुलझाने जा रहे हैं। हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने क्रोमबुक पर विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। याद रखिए, ये एक रस्मी तरीका नहीं, इसलिए हर कदम पर एहतियात और सब्र से काम लेना होगा। सबसे पहले एक इंतहाई ज़रूरी वार्निंग। इस पूरे अमल में आपके क्रोमबुक का तमाम डेटा यानी आपकी तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स और ऐप्स हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे। इसलिए इंस्टॉलेशन से पहले अपने सारे ज़रूरी फाइल्स का बैकअप लेना हरगिज़ ना भूलें। दूसरी इंतहाई ख़तरनाक तंबीह, कस्टम फर्मवेयर इंस्टॉल करते वक्त अगर ज़रा सी भी गलती हो गई तो आपका क्रोमबुक ब्रेक हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका डिवाइस परमानेंटली ख़राब हो जाएगा और फिर कभी ऑन नहीं होगा। हमेशा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ें। तीसरी और आखिरी वार्निंग, ये अमल आपके क्रोमबुक की वारंटी को ख़त्म कर सकता है और सबसे बड़ी बात, विंडोज़ 11 इंस्टॉल होने के बाद भी हो सकता है कि आपके क्रोमबुक के तमाम ड्राइवर्स जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ या टच पैड ठीक से काम ना करें। इस मुश्किल के लिए तैयार रहें। चलें अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ। सबसे पहले अपने क्रोमबुक को डेवलपर मोड में लाएं। इसके लिए डिवाइस को बंद करें, फिर एस्क, रिफ्रेश और पावर बटन्स को एक साथ दबाएं। जब रिकवरी स्क्रीन आए तो कंट्रोल और डी को प्रेस करें। ओएस वेरिफिकेशन ऑफ करने के बाद आपको एक वार्निंग स्क्रीन नजर आएगी जो बताएगी कि आपका सिस्टम वाइप होने वाला है। आपको यहाँ एंटर प्रेस करके इस अमल की तस्दीक करनी होगी। याद रखिए, इसके बाद कोई वापसी नहीं। अगला कदम थोड़ा टेक्निकल है। ज़्यादातर क्रोमबुक्स में एक फिजिकल राइट प्रोटेक्शन होता है जिसे आपको डिसेबल करना होगा। ये स्क्रू, स्विच या बैटरी को डिस्कनेक्ट करके हो सकता है। आप अपने क्रोमबुक मॉडल की खास हिदायत गूगल पर तलाश करें, क्योंकि हर मॉडल का तरीका मुख्तलिफ होता है। अब हम कस्टम फर्मवेयर की तरफ बढ़ते हैं। अपने ब्राउज़र में mrchromobox.tech वेबसाइट पर जाएं। वहां आपको फर्मवेयर यूटिलिटी स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड करें, ये हमारे अगले कदम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपको टर्मिनल खोलना होगा। कंट्रोल, ऑल्ट और टी कीज़ को एक साथ प्रेस करें। टर्मिनल खुलने पर अपने डाउनलोड किए हुए स्क्रिप्ट को रन करें। कमांड स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उन्हें बिल्कुल ठीक कॉपी करें और एंटर प्रेस करें। रन होने के बाद आपके सामने एक मेन्यू आएगा। उसमें से इंस्टॉल/अपडेट UEFI फर्मवेयर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, जो आमतौर पर ऑप्शन 1 होता है। ये कदम आपके क्रोमबुक को विंडोज़ से बूट करने के लिए तैयार करेगा। अब हमें विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन फाइल्स चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विंडोज़ 11 का ISO फाइल डाउनलोड करें। याद रखें, आपको अपने क्रोमबुक के प्रोसेसर टाइप के मुताबिक ARM या x86 सही वर्जन चूज करना होगा। अगर आपको अपने प्रोसेसर टाइप का इल्म नहीं तो उसे ऑनलाइन चेक करें। अब आपको एक बूटेबल USB ड्राइव बनानी होगी। इसके लिए एक खाली USB ड्राइव इस्तेमाल करें जिसमें कम से कम 8 GB जगह हो। अपने किसी और कंप्यूटर पर रूफस या वेंटॉय जैसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसके जरिए डाउनलोड किए हुए विंडोज़ 11 ISO को USB ड्राइव पर राइट करें। अब वक्त आ गया है विंडोज़ 11 सेटअप शुरू करने का। अपने क्रोमबुक को बंद करें और उसमें बूटेबल USB ड्राइव लगाएं। फिर डिवाइस को ऑन करें और फौरन F2, एस्क या डिलीट जैसी कीज़ को लगातार दबाएं ताकि आप बूट मेन्यू या बायो सेटिंग्स में दाखिल हो सके। वहां से अपनी USB ड्राइव को बूट ऑप्शन के तौर पर सिलेक्ट करें। एक बार जब आप विंडोज़ 11 सेटअप स्क्रीन पर पहुंच जाएं, तो फिर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद का अमल बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी भी दूसरे कंप्यूटर पर विंडोज़ इंस्टॉल करते वक्त होता है। अपनी पसंद के मुताबिक पार्टीशंस बनाएं और इंस्टॉलेशन मुकम्मल करें। विंडोज़ 11 इंस्टॉल होने के बाद फौरी तौर पर आपको कुछ ड्राइवर्स के मसाइल का सामना करना पड़ेगा।
मिसाल के तौर पर वाईफाई या ऑडियो काम नहीं करेगा। आपको इंटरनेट पर अपने क्रोमबुक मॉडल के लिए विंडोज़ 11 आर्म या x86 ड्राइवर्स तलाश करने होंगे और उन्हें मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कदम सबसे मुश्किल हो सकता है।